Hello, my name is Ghulam Khadir and welcome to a brand new series on the Next.js। तो इस वीडियो सीरीज़ में हम Next.js के बेसिक टू एडवांस ऑल सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे और इसमें हम समझेंगे कि Next.js क्या है, आपको क्यों सीखनी चाहिए और अगर Next.js को आपको सीखना है तो आपको क्या किन किन चीज़ों के बारे में पहले से नॉलेज होना ज़रूरी है, क्या क्या बेसिकली इसके प्री रिक्विजिट्स क्या हैं। तो नेक्स्ट जेएस क्या है? नेक्स्ट जेएस हमारे पास एक रिएक्ट का फ्रेमवर्क है फॉर द वेब। यहाँ पे उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है नेक्स्ट जेएस की, nextjs.org। सो बेसिकली रिएक्ट क्या है, नेक्स्ट जेएस क्या है? रिएक्ट फ्रेमवर्क फॉर द वेब। तो रिएक्ट क्या है, पहले हम रिएक्ट को समझते हैं। रिएक्ट क्या है? तो बेसिकली ये भी एक इसी वीडियो सीरीज़ की प्री रिक्विजिट है कि आपको रिएक्ट के बारे में पहले से थोड़ी बहुत हाउ नाउ होना ज़रूरी है। तो रिएक्ट क्या है? रिएक्ट हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जिससे हम वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स के इंटरफेसेस को डिज़ाइन करते हैं। तो रिएक्ट में हम बेसिकली सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट्स ही नहीं बल्कि मोबाइल ऐप्स के भी इंटरफेसेस को डिज़ाइन कर सकते हैं, जो कि पॉसिबल होता है हमारे पास इसी का एक रिएक्ट का ही हमारे पास एक वेरिएंट है रिएक्ट नेटिव। इसके थ्रू हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि हम रिएक्ट के ही आलमोस्ट बहुत सारे 90% सेम ही कॉन्सेप्ट यूज़ हो जाते हैं रिएक्ट वाले, तो हम उन्हीं से ही अपनी मोबाइल ऐप्स के इंटरफेसेस को डिज़ाइन कर लेते हैं बाय यूजिंग दिस ऑसम लाइब्रेरी कॉल्ड रिएक्ट नेटिव। तो रिएक्ट हमें ये समझ आया कि हम इससे वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स के इंटरफेसेस डिज़ाइन करते हैं। लेकिन ये एक लाइब्रेरी है, इट मीन्स इसमें हमें फुल फ्लैज हमें एक वेब एप्लीकेशन बनाने के फीचर्स नहीं मिलते, यानी हमें बहुत सारी चीज़ें थर्ड पार्टी इंस्टॉल करके अपनी एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाते हैं। तो इन्हीं सारी समझ लेंगे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़ और थर्ड पार्टी जो हम इसमें एनपीएम पैकेजेस यूज़ करते हैं, उन सभी की बिल्ट इन सपोर्ट हमें मिल जाती है नेक्स्ट जेएस में। तो इस वजह से हम नेक्स्ट जेएस को रिएक्ट का एक फ्रेमवर्क कंसिडर करते हैं कि ये रिएक्ट का ही हमारे पास एक फ्रेमवर्क है फॉर द वेबसाइट्स फॉर द वेब। तो इसमें हम बेसिकली सिर्फ वेब वाले पोर्शन, नेक्स्ट जेएस बेसिकली मेनली वेबसाइट्स को टारगेट करता है कि अगर आपने फुल स्टैक वेब एप्लीकेशंस बनानी है तो आप नेक्स्ट जेएस को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको ऑल द लाइब्रेरीज़ जो कि हमें रेक्ट में थर्ड पार्टी इंस्टॉल करनी पड़ती हैं वो हमें बिल्ट इन सपोर्ट उनकी मिल जाती है। जैसा कि अगर आपने रेक्ट पे काम किया हुआ है तो आपको पता है कि अगर हमें राउटिंग करनी है तो हमें थर्ड पार्टी एक पैकेज यूज़ करना पड़ता है जिसका नाम है रेक्ट राउटर डॉम। और इसके अलावा भी बहुत सारी हमें थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज, जैसे अगर आपको कोई सर्वर साइड डेटा जो है वो उसको फैच करवाना है, या फिर आपने सर्वर साइड कुछ आपने एस सी ओ फ्रेंडली अगर रेक्ट की वेबसाइट को बनाना है तो आपको रेक्ट स्नैप जैसे पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल करने पड़ते हैं। और फिर आपके एस सी ओ वाला पार्ट जो है समझ लें कि आपकी प्री रेंडरिंग तब हो पाती है, एक एच टी एम एल रेंडर तब हो पाती है सर्च इंजन के अगेंस्ट। तो हमें वो स्नैप जैसा पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है। और इसके अलावा भी बहुत सारी हमें थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़ एक रिएक्ट के एप्लीकेशन में इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, फिर जाके हम एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बना सकते हैं बाय यूजिंग रिएक्ट। लेकिन नेक्स्ट जेएस में इन सभी लाइब्रेरीज़ में से 99% हमें जो लाइब्रेरीज़ की बिल्ट इन सपोर्ट मिल जाती है नेक्स्ट जेएस में। इसमें और भी बहुत सारे कोर कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे कोर फीचर्स बेसिकली हमें मिल जाती हैं, जैसा कि ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे मेंशन है कि हमें बिल्ट इन ऑप्टिमाइजेशन मिल जाती है, हमें डायनामिक एचटीएमएल रेंडरिंग का फीचर मिल जाता है। नेक्स्ट हमें सर्वर कंपोनेंट्स, रेक्ट सर्वर कंपोनेंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट जेएस में। डेटा फैचिंग, सीएसएस सपोर्ट, क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड रेंडरिंग, सर्वर एक्शंस, राउट हैंडलर्स, एडवांस राउटिंग एंड नेस्टेड लेआउट्स एंड मिडल वेट्स। बेसिकली इन सारे कॉन्सेप्ट्स का क्या मतलब है, इनको किस तरह से हम यूज़ करके एक फुल स्टैक एप्लीकेशंस बनाएंगे। तो आने वाली न्यू वीडियोज़ में हम बेसिकली इन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्री रिक्विजिट्स क्या क्या हैं इस सीरीज़ के। तो आपको पहले HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट की बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, ताकि आप जब बाकी सारी हुक्स और बेसिक आपको यूज स्टेट वगैरह का आइडिया हो। बाकी बल्कि इन हुक्स को भी मैं अपनी वीडियो सीरीज़ में जिस हद तक पॉसिबल हो चुका मैं इसको एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक प्लेन रेक्ट जेएस की एक हेलो वर्ल्ड बेसिकली प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और बाकी सारे कोर कॉन्सेप्ट हम उसी प्रोजेक्ट में सीखेंगे।